दासं मुमुक्षुर्वैषामहं प्रपद्ये ॐ शान्ति ॐ पार्थाय प्रबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन विदितां पुराणमीनामध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतो श्रीभगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्मत्तामनुसन्दतां भगवद्गीते भवद्वेषिणी नारायणसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चरण कमल बंधौ हरि राई चरण कमल बंधौ हरि रे गारे पावी राई चरण जाकी कृपा पंगु गिरियंग जाकी अपंगु गिरियंग अंधे को तब कुछ कर पाई अंधे को तब कुछ कर चरण कमल बंधौ हरि राई चरण भैरो सुनय मूक पुनि बोले भैरो बोले रंग चले सिर छत्र धराए रंग चरण कमल बंधौ हरि राय चरण सूरदास स्वर करुणामय सूरदास स्वर करुणामय बार बार बंधौ से पाए बार ही पाए चरण कमल बंधौ हरि हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे चरण बंधौ हरि राय चरण बंधौ हरि है आँख जो भगवान का दर्शन किया है आँख जो भगवान का दर्शन किया है शीश जो हर चरण में बंधन किया है शीश जो हर चरण में बंधन किया बंधन बेकार मुख बो है दुर्लि व्यर्थ बात में गए व्यर्थ बात में गए बेकार मुख बो है दुर्लि व्यर्थ बात में गए व्यर्थ बात में गए व्यर्थ बात मुख है जो
हरि नाम का मुख पाहे तो हरि नाम का है आँख जो भगवान का दर्शन किया दर्शन है शीश जो हर चरण में बंधन किया करे हीरों के कंगनों से न शोभा हाथ की नहीं शोभा नहीं शोभा है हाथ तो भगवान का है हाथ जो भगवान का है आँख जो भगवान का दर्शन है शीश जो हर चरण में बंधन किया है बंधन मर करके अमर नाम है उस जीव का जग में मर करके अमर नाम है उस जीव का जग में हर प्रेम में बलिदान जो हर प्रेम में बलिदान जो जीवन किया है आँख जो भगवान का है पूजन किया है शीश जो हर चरण में बंधन किया ये बंधन किया करे बड़े भाग मानुष तनु बड़े भाग मानुष सुर दुर्लभ सतगन साधन धाम मोक्ष साधन धाम मोक्ष पाइन जे परलोक समान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम बड़े भाग पाइय बड़े भाग पाइय बिना ही प्रयास होएगा श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम श्री राम जय राम
मन कामना सीधे नर ये नहीं कथा कपट श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोले बाबा कहते हैं, सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय छात्रवृंद, भोले बाबा कहते हैं श्री अम्बा पराम्बा जगदम्बा गौरा जी से, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न मिले सो गावहि वेद पुराण। संतों की संगति के समान कोई दुनिया में लाभ दुनिया में होता नहीं है, लेकिन संतों का सानिध्य कब मिलता है। कहते राम कृपा कर चितवन जेहि, बिनु हरि कृपा न होई सो। सत्संग जो है मिलता है संतों से, लेकिन संत कब मिलते हैं। कहते जब हरि की कृपा होती है, जब आपको अपने कल्याण की बात सुनने को प्राप्त हो, तो समझो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है कि हमें अपना स्वरूप जानने के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग का हमें अधिकारी बना दिया है। हम नर से नारायण पद प्राप्त करेंगे। कितनी बढ़िया बात सत्संग की है। और कहते हैं हाँ कि बिनय प्रयास होय भव भंगा। सत्संग में कोई पैसा नहीं खर्च होता, कोई दुनिया की क्रिया पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। सत्संग के लिए बस श्रद्धावान हो करके और ब्रह्म विद्या श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? सत्संग वो है कि जिससे हमें समाज को और परमात्मा को भी, यानी एक तरह से समाज अपने को लाभ हो और भगवान हमारे प्रसन्न हो जाए, यही सत्संग है। यानी लोक भी बन जाए, हमारा परलोक भी बन जाए। ये सत्संग की विधा से ही बनेगा। वो ज्ञान की ज्योति जागृत होगी कि आप कृतकृत्य हो जाएंगे। जैसा आप सत्संग की विधा के अंतर्गत सुन रहे हैं, वेदों में, गीता में, अन्य शास्त्रों में ये बात भी बताई है और हमारे गुरुजनों ने, संतों ने भी हम सबको ये बात सिखाई है कि सत्संग का अर्थ होता है जो मर्यादा विहीन, विपरीत, न करने योग्य कार्य है, हमें नहीं करना चाहिए। और करने योग्य कार्य हमें करना चाहिए, ये सत्संग है। दुनिया कहती है भैया भलाई करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। आप सत्संग में रोज सुनते हैं बुराई, अच्छा काम करना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन अच्छा काम ना कर सको तो कम से कम बुराई न करो। बुराई रहित जीना जगत की सबसे बड़ी सेवा है, बोले धर्म की। बुराई रहित जीना जगत की सबसे बड़ी सेवा है।
और अचाव हो जाना अपनी सबसे बड़ी सेवा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, इससे बढ़िया शांति और क्या मिलेगी। और प्रभु से प्रेम करने के समान प्रभु की कोई सेवा नहीं है। हम तीनों करें तो बड़ा बढ़िया त्रिवेणी हो जाएगी सत्संग की। इलाहाबाद त्रिवेणी है जो हमारे हृदय की त्रिवेणी हो जाएगी। तो हम भलाई न कर सकें कोई बात नहीं है, लेकिन बुराई न करें। तो बुराई नहीं करेंगे तो भलाई जो है अपने आप होने लगेगी। जब हम बुराई रहित हो जाएंगे तो भलाई अपने आप होगी। जो अपने आप होता है उसमें अहंकार, ममता, कामना नहीं होती, बोले धर्म की। जो अपने आप होता है, चूंकि कर्ता से ही कर्म का प्रादुर्भाव होता है, तो उसमें अहंता नहीं है। और भले होकर भलाई करो तो अहंता आती है। मैंने दान दिया है, मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हें उठाया है, यानी मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। यानी शुभ कर्म में भी अहंता जीवित रहती है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि अशुभ कर्म तो अशुभ है, लेकिन शुभ कर्म अगर भलाई रखकर किया जाएगा तो उसमें अहंता, ममता जीवित रहेगी। इसीलिए भगवान गीता में कहा, ना हम वेदै न तपसा न दाने न चेज्या। यहाँ भगवान वेदों की निंदा नहीं करते, बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। भगवान गीता सबको हरि से मिलाती है। कि गीता में भी भगवान ने बातें बताई हैं कि तुम कोई बार नहीं, भले नहीं हो सकते, भलाई नहीं तो बुराई रहे, समाज की सेवा करो तो समाज की सेवा बहुत बड़ी होगी और तुम्हें अहंता ममता भी नहीं होगी, और शुभ कर्म का अहंता ममता नहीं होगी। क्योंकि हाँ, लेकिन एक बात और बताते हैं कि बुराई रहित होकर के भलाई करो तो उससे अहंता ममता नहीं होगी, और जब भला कार्य अपने आप होगा तो मैं करता हूँ अपने आप नष्ट हो जाएगा, कर्ता भोक्ता। और एक बात है, जब अभिमान रहित होकर फलेच्छा रहित कार्य करेंगे तो उससे दो बातें उत्पन्न हो जाएंगी। दुनिया के लिए हम उदार हो जाएंगे और प्रभु के लिए हम प्यारे हो जाएं, या प्रभु हमें प्यारे हो जाएं, बस हमारा काम बन जाएगा। ध्यान देना। इसलिए परमात्मा को, हाँ, परमात्मा को अपना मानना और अभी न मानना और अपने अंदर न मानना, ये बड़ी भारी हमारी सबकी भूल है। जो परमात्मा को अपना मानता उसका देहाध्यास, देहाभिमान गलित हो जाता है, और देहाभिमान गलित होने से अचाव हो जाता है, अप्रतिम से हो जाता है। हाँ, परमात्मा जो है अहंता ममता का भक्षण कर जाते हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा को तो मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा बुद्धि और या इसका विषय नहीं है। परमात्मा कोई बुद्धि से नहीं जान सकता,
इसलिए उपनिषद में आया यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सहा। उस परब्रह्म परमात्मा को कहने में बुद्धि भी असमर्थ है, सरस्वती भी असमर्थ है। हाँ, मन बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है। तू जो अपनी मन बुद्धि से समझ में आवे तो उसको माना जाता है, जाना तो जाता नहीं। देखो, परमात्मा तो परम पिता परम माता है, लोक में भी माता पिता हैं, उनको भी हम लोग जान नहीं सकते। लोक में पिता को हम लोग नहीं जान सकते। जब माँ कहती है तेरा बाप है, तब हम जानते मेरा बाप है। तो लोक के बाप को हम नहीं जानते, तो परमार्थ का परम पिता बाप को हम कैसे जान सकते बुद्धि से? उसको हम मान सकते हैं। तभी सांख्य के प्रणेता आचार्य जी कपिल जी कहते ईश्वरा सिद्धे। ईश्वर वाणी से बुद्धि से कभी सिद्ध होता नहीं है, ईश्वर असिद्ध हो जाता है। ईश्वरा सिद्ध, कितनी बढ़िया बात। तो परमात्मा को अभी हैं, मेरे हैं, अपने हैं, अपने में हैं, ये मानो। और जानने का विषय होता शरीर, संसार और आत्मा के विषय में भी कहते हैं। जानने में तीन बातें आती हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, ये जानने की बात है, वो मानने की बात है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, और मेरे को कुछ भी कुछ करना भी नहीं है, अकिंचन हूँ। ये तीन बातें जीवन में आ जाएं तो मेरा कुछ भी नहीं है। वास्तव में जो है सो परमात्मा का दिया हुआ है। हमारा आपका किसी का कुछ है ही नहीं। तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो इससे क्या होगा? इससे देहाध्यास गलत हो जाएगा। मेरा कुछ है ही नहीं। या हम यह कह सकते हैं मेरा कुछ नहीं है, तो ममता समाप्त हो जाएगी। और ममता समाप्त, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अचाव हो जाएंगे, कामना रहित हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात। जब कामना रहित हो जाए तो मेरे कुछ चाहिए भी नहीं, तो मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए। अब कोई भाई बहन कहेंगे कि महाराज जी मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए। चलो हमें कुछ नहीं चाहिए, तो शरीर को खाने पीने को व्यवहार करना तो चाहिए। तो उसका हम उत्तर देते हैं, जिस परम पिता परमात्मा ने सारे संसार का संरक्षण किया है, लेकिन तुम ये कह दो मेरे को ठाकुर जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो प्रियता हो जाएगी। और जब ठाकुर अपने हो गए, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई, अब बेकरार आने को है। एक बात मैंने देखा, जितने संत महात्मा हैं, चाहे राम सुखदास जी महाराज हों, चाहे अन्य हमारे त्यागी तपस्वी संत, शंकराचार्य टाइप, जो पैसा नहीं छूते, कोई कार संसार ज़्यादा संपर्क नहीं, केवल ज्ञान सुनाते, तो उनके पीछे दुनिया जो है भागती है। देखो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ध्यान देना, जब आप असंग है दुनिया, तो दुनिया की संपत्ति आपके पीछे भागेगी। और संपत्ति के पीछे भागते उनके मानता ममता आती, वो संपत्ति उन्हें डुबा भी देती है। लेकिन जिसे कुछ नहीं चाहिए, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम,
जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को है। छाया और माया ऐसी है जैसे आप सूर्य की ओर चलें तो छाया कैप होती पीछे हो जाती है, और सूर्य को पीठ दे दें तो छाया आगे हो जाती है। तो जो दुनिया के धन संपत्ति, जमीन जायदाद, प्रभाव, गुण, विद्या चाहते हैं तो उनको तो पीछे वो आती नहीं, आती भी तो ममता अहंता पैदा कर देती है। और जो इन्हें नहीं चाहते हैं उनके पीछे चलती है। तो भगवान को जो चाहते हैं तो माया उनके पीछे चलती है। इसका अर्थ मालिक जब अपना होगा तो मलकियत कहाँ जाएगी। तो चाह वाला, कामना वाला भले सारे संसारी संपत्ति इकट्ठा कर ले, भले सब उसे बाल बच्चे सब मिल जाएं, लेकिन वो दीन दुखी रहेगा। और परमात्मा को चाहने वाला प्रलय में भी व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि मलकियत उसके पास है। विनोबा भावे ने, बड़े त्यागी थे विनोबा आचार्य जी, उन्होंने समाज के लिए सब कुछ किया, भगवान की गीता का भाष्य किया और अपने लिए कुछ नहीं, कोई नहीं बनवाया, कुछ नहीं। एक पहाड़ पर उन्होंने उसी का वो बना दिया था, अपना आश्रम कोई अलग से नहीं बनाया। एक पहाड़े को उन्होंने गुफाएं बना दी, उसी में रहने लगे और उसी से मूर्तियां निकली, वही प्रतिष्ठा कर दी। उनकी कोई चाह नहीं थी, केवल मतलब सत्संग के लिए उन्होंने किया। मैंने अपना उनका दर्शन किया विनोबा जी का, तो देखिए उनको संसार की कोई वस्तु चाह नहीं थी, वो अचाह थे, ऐसे संत। तो विनोबा जी के कितना प्रभाव पड़ा उसका। विनोबा जी जहाँ जाएं तो उनके देखो उदारता आती है, जहाँ असंगत आई तो उदारता आ जाएगी। मेरे कुछ नहीं चाहिए तो क्या हुआ, यानी फिर उदारता होगी अचाव होने में और परमात्मा से प्रियता जागृत हो जाएगी। तो विनोबा जी किसी के यहाँ जाते थे तो कहते थे भैया भाई बहन हमारे कितने हैं, और पूछ लेते थे जिम्मेदार भला आदमी ज़मीन वाला, क्योंकि उन्हें गरीबों को ज़मीन दिला, अपने लिए नहीं, गरीबों को ज़मीन दिलाते थे विनोबा जी। किसी के पास पहुंच गए, अरे मेरे भैया तुम मेरे गृहस्थी माता पिता हो, अपना बालक बन जाते। महाराज कि विनोबा जी बड़े प्रभाव, त्याग का प्रभाव पड़ता है महाराज, प्रसिद्ध थे विनोबा जी। तो कोई कहे हाँ बा विनोबा जी मेरे यहाँ है, वो बाल बाल हो जाए लोग। जमींदारी का समय था वो। कितनी ज़मीन है भैया, 1000 बीघा है। जमींदारी में पान आओ तो कई बीघा होती थी, 1 बीघा है 1000 बीघा। तो विनोबा भावे जिनकी ज़मीन होती उनसे कहते ओ मेरे माता पिता, मेरे माता पिता नहीं हैं, क्योंकि माता पिता गुजर गए। अब हमें जैसा गोद ले लो, माता पिता आप ही बन जाओ। जिसके नहीं माता पिता वो किसी की गोद में बैठ सकता, मना ले माता पिता को, बनाने की बात है। वैसे माता पिता तो एक ही होता है। वो मेरे माता पिता, हमारे कई भाई बहन हैं महाराज, 1 बेटा है 2 बेटियां हैं, या 2 बेटियां 1 बेटा है, तो चौथा बेटा विनोबा को मान लो। देखो अचाव होने में भगवान से प्रीति भी हो जाती है और जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। लोग कहते हैं हम ना चाहेंगे तो क्या करो, तो हम खाएंगे क्या? अरे खाओगे क्या, तुम्हारे पीछे भगवान मारे घूमे पीछे। ये बातें लोग जो सकामी आदमी वे बातें ब्रह्म विद्या समझे नहीं सकते हो। उनकी दृष्टि केवल धन पर है, शरीर पर है, परिवार पर है, जमीन जात पर, विद्या बुद्धि गुण पर भी है। अरे स्वर्ग
के ऊपर भी है तो भी वो समझो गरीब हैं। स्वर्ग की लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो गरीब हैं, और इन्हें कुछ न मिल जाए तो भी ये बड़े धनी हैं। चाह चमारी चूहरी सब नीचर की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। अचाह हो गए। तो विनोबा भावे 1000 बीघा है तो चौथा कितनी हुई? कहते ढाम ढाम 2 ढाम 5 3 ढाम 7.5 4 ढाम 10। 250 बीघा भैया हमारे जो विनोबा बेटा नया बने हैं इनके नाम करो। तो विनोबा अपना ना आश्रम बनवाते थे। देखो अचाव होने में कितना बड़ा लक्ष्मी आती है, लेकिन वो से ठुकरा रहे हैं। और ये बात मैंने देखी, मैंने विनोबा भाई के पास गया था, मैं प्रणाम करने उन्हें गया था। आचार्य श्री को वो व्यक्त थे ना, 4 भाई थे भैया, चारों ने विवाह नहीं किया। इन्हें उन्होंने मतलब अपने पितर को वंश को भी तिलांजलि दे दी कलिकाल में। आज विनोबा जी का हम लोग नाम देते हैं, संत हैं। तो संत ने क्या सिखाया कि उन्होंने 250 बीघा जमीन दी। अब विनोबा पूछते हैं इस गांव में सबसे गरीब आदमी कौन है? कहते महाराज उसके तो रोटी नहीं पकती है। आओ मेरे दद्दा, मेरे भैया, तुम मेरे असली भाई हो। ये जमीन भैया मिली है, हमारे माता पिता ने दी है, लेकिन अब इसको हम बढ़ा दें, इनकी पुण्य भी हो जाएगी। और भैया निष्काम दाता की क्या स्थिति होती है वो भगवान जाने। और विनोबा भावे गरीबों को जमीन दिखवा देती थी। और ऐसे उन्होंने हजारों करोड़ों गरीबों को पैसा जमीन दे दी। तो बताओ कितनी उन्हें संपत्ति मिली बताओ। और आज संपत्ति उनकी है कि यश उनका इतना है कि हमें विरक्त होकर उनके गुण गाने पड़ रहे हैं। थे वो भी विरक्त महात्मा थे वो। कहने का तात्पर्य जो अचाव होने में लोग कहते अचाव हो जाएं तो महाराज क्या मिलेगा, क्या खाएंगे? अरे जब मालिक ही अपना हो गया तो मलकियत कहाँ जाएगी? वो तो अपने आप आ जाएगी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, लेकिन सकामी लोगों की बात समझ में नहीं आएगी। वो पात्र नहीं सत्संग के हैं। वो समझते बस पैसा इकट्ठा कर लो तो बड़े आदमी हो गए, ज़्यादा डिग्री ले लो तो बड़े आदमी हो गए, जमीन ज़्यादा हो गई तो बड़े आदमी हो गए, विद्या है गुण आ गया तो बड़े आदमी हो गए, परिवार बड़ा हो गया तो बड़े आदमी हो गए। बड़े आदमी नहीं हो गए। जैसे पैसा इकट्ठा कर लिया और पैसे को महत्व दे दिया, ईश्वर को भूल गए तो क्या हुआ? जिसे आपने बड़प्पन दिया तो वो तो बड़ा हो गया और आप उसके गुलाम हो गए। बोलिए धर्म की। यानी जिससे आप बड़प्पन को प्राप्त करते, बच्चे सुनो तो मैं सुनाना, जिससे आप बड़ा बनते हो वो चीज़ तो बड़ी हुई, फजीयत तो आपकी हो गई। पैसा हुआ तो आप बड़े आदमी। तो पैसा नाशवान चीज़ है तो नाशवान बड़ी हुई और सच्चिदानंद रूप तुम्हारा गुलामी आ गई तुम्हें उल्टा हो गया वो तो। अब परिवार बड़ा है तुम बड़े आदमी। अरे परिवार मरने पर छूट जाएगी, एक भी रहेगा यहाँ। बड़ा वो होता है जिसके साथ मरते समय जो साथ रहे वो बड़ा है, परिवार बड़ा नहीं है। परिवार किसी के जाता है? मेरी अम्मा भी गई किसी के साथ आज तक। हाँ, इनकी सेवा करो माता पिता की, वो ठीक बात है। और हम कहें बाबा, लोग आजकल महात्मा भी कह देते हैं महाराज हमारे 10 आश्रम हैं, हम इतने खिलाते हैं तो आश्रम बड़े हुए, महात्मा गुलाम हुए। बोलिए धर्म की। कई कहते हमारे चेला विज्ञानानंद 1000 हैं। हमने भैया हम तो 60 वर्ष तक चेले ही नहीं बनाए, बाद में थोड़े बहुत हो गए। तो 1000 चेले बड़े हुए, गुरु गुलाम हो गए। क्या चेला मरने पर साथ जाएंगे क्या? लेकिन दुनिया उल्टे ही सब बोल रहे हैं।
हाँ, अच्छा डिग्रियां ले ली बहुत से, ये विद्या ब्रह्म विद्या नहीं, डिग्री जो है ये भौतिक विद्या है, अविद्या है ये। कई डिग्रियां ले ली है, हम इतने दर्शन के विद्वान हैं, तो दर्शन बड़े हुए तुम गुलाम हुए। आत्मा में न विद्या होती न अविद्या होती, आत्मा सच्चिदानंद होता है, परमात्मा है आत्मा। हम में कोई गुण आएगा, अरे हम संगीताचार्य हैं, हम ज्योतिषाचार्य हैं, संगीताचार्य ज्योतिषाचार्य हम बड़े हुए तो ज्योतिष संगीत बड़ा हुआ, हम गुलाम हो गए। यानी जिससे आप बड़प्पन मानते हो, नाशवान चीज़ों को वो बड़ी ने बना दिया, आप उनके आश्रित हो गए। जब आप अचाह हो गए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? हमें न विद्या चाहिए, न बुद्धि चाहिए, न धन चाहिए, न परिवार चाहिए, न शरीर चाहिए, हमें अचाह है, हम कुछ नहीं चाहिए, तो ये सब आपके पास दौड़ के आएंगे। इसलिए त्यागी बाब महात्माओं को लोग घेरते और पूछते हैं, महाराज कहाँ रहते हैं भैया, उनके नाम से हम कुछ करना चाहते हैं। हमने ऐसे महात्मा देखे, वो कहे देखो हमारे नाम का तुम बनाओगे, हम बम डाल देंगे उस पर। ऐसे महात्मा, हाँ महाराज, और कुछ ऐसे महात्मा हैं आपने बना दिया तो वो फिर उसमें विद्यालय खोलते हैं, गौशाला खोलते हैं, ये भी महात्मा ही हैं। ऐसा नहीं कि दुरात्मा, कि उन्हें अपने लिए थोड़ी कुछ करना है। उन्होंने समाज के बच्चे गौशाला, पौशाला, विद्यालय, अनाथालय, वृक्षारोपण ये वो करवा देते हैं, वो भी संत ही हैं। तो इस पर, लेकिन अपने लिए नहीं, वो कहते बस भगवान के नाम से करो, समाज की सेवा करो, ये भी संत हैं। अपने लिए करते हैं। कोई संसार की चीज़ें, तो संसार की चीज़ें नाशवान होती हैं, उनसे बड़प्पन से गौरवान्वित होते तो बड़ी हुई, अपना तो भैया बड़ी बदनामी हो गई, अपने तो गुलामी आ गई। क्यों वो चीज़ें न रहेंगी तो हम तो रोएंगे। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बुद्ध भगवान से कहा, बड़ा बहुत धनी आदमी था, बुद्ध भगवान से कहा जिसमें आप बैठे इधर देखो, हमने उधर विद्यालय बनवाया है, उधर गौशाला बनवाया है, उधर अनाथालय बनवाया है, उधर शिक्षालय बनवाया, शिक्षा में हॉस्पिटल। बुद्ध भगवान बोले ठीक, चुप। बुद्ध भगवान चुप बैठे रहे और कहा जिस गद्दी बैठे हो यहाँ आश्रम में ये भी मैंने बनवाई है। बुद्ध भगवान से वो बोला धनी आदमी, और वो तो भगवान उनके सामने मैं कैसे चलेगी भाई। बुद्ध भगवान बोले तुमने विद्यालय बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, गौशाला बनवाया, अनाथालय बनवाए और ये गद्दी भी बनाई, लेकिन इसका अहंकार लिए जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बनाने का अहंकार ले जाओ, ले जा। बुद्ध भगवान ने कहा, उसे ज्ञान हो गया कि भगवान कहते अचाह हो जा, साले काम सब कर, लेकिन चाहना से रहित होकर काम कर, तब तुम्हें उपसंगति, तब तेरे को लौकिक लाभ भी होंगे। बनाया तुमने तो ये भी तो लाभ है ही, लेकिन तेरे को जो आंता ममता वो भी खत्म हो जाएगी। तो हमें सत्संग में रोज सुनाते हैं कि हमें कुछ, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए और हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, अप्रयत्न अचाह हो जाओ। तो शुभ कर्म किया और अहंता फलेच्छा त्याग दी, तो दुनिया के लिए आप उदार हो गए और हरि से प्यार अपने आप हो जाएगा। कामना वाला न तो भगवान का भक्त हो पाता है, न अपने लिए शांति प्राप्त करता है। कामना के रहित हो, व्याय कामान्य सामा गीता में आया। कामना वाला व्यक्ति न तो अपना शांत रह सकता है और ना वह संसार के लिए उपयोगी है, पेटू आदमी भोगी, और ना वो परमात्मा के लिए उपयोगी है। और निष्काम व्यक्ति अपने लिए उपयोगी है। निष्काम व्यक्ति समाज के लिए उदार है। निष्काम व्यक्ति भगवान के लिए प्यारा है।
कितनी बढ़िया सत्संग की बात है। अब यही रोज बोलना चाहिए। और ये देहाध्यास जो है, ये अहंता जो है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। प्रतिज्ञा करो आज की इसी जीवन में हम देहाध्यास को मटिया मेट करके मानेंगे। तो इस प्रकार परमात्मा को अपना मानो, अपने में मानो। अभी हैं भगवान, मेरे हैं भगवान। हाँ, मेरे लिए नहीं, मैं भगवान के लिए हूँ। तो प्रीति उदय हो जाएगी। और जरा विरोध में भी बोलो, ये तो विधिवसन हुआ और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये जानने का विषय है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये जानने का विषय हुआ। और वो परमात्मा मेरा है, मेरा अंदर है, सर्वत्र है, मेरे पास ही है। परमात्मा मेरे को छोड़ता नहीं, मेरे में बैठा है मेरा प्रभु, मैं प्रभु का हूँ। ऐसे बोलो तो परमात्मा का प्रेम हृदय से उमड़ पड़ेगा। और उधर निषेध वचन बोलो तो वैराग्य जैसा हो जाएगा। तो क्या होगा? उसका फल ये होगा। और हाँ, संसार के लिए बुराई रहित हो जाओ तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जो दृष्टि शरीर संसार को सच्चा मानती थी, वो दृष्टि अब शरीर संसार को हाँ विनाशमान, नाशमान देखेगी। शरीर संसार जो है, यही अब देहाध्यास संपूर्ण वासनाओं का, पापों का मूल है। ये आपको दिखेगा और सर्वत्र परमात्मा मिल जाएगा। इसी को कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तोई पिया मिले, घूंघट के पट खोल रे तोई पिया मिले, घूंघट के पट खोल रे कोई पिया मिले। ये गन्ना घट घट में तेरा साईं रमता, घट घट में तेरा साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे कोई पिया, कटुक बचन मत बोल रे कोई पिया, घूंघट के पट खोल रे कोई पिया। धन यौवन को गर्वन कीजो, धन यौवन को गर्वन कीजो, माया पचरंग चोल रे कोई पिया, माया धन यौवन को गर्वन कीजो, धन यौवन को गर्वन कीजो, माया पचरंग चोल रे कोई पिया, घूंघट के पट खोल दे कोई पिया। कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, बाजत अनहद ढोल रे कोई पिया, बाजत अनहद ढोल रे कोई पिया, घूंघट के पट खोल रे कोई पिया, कटुक बचन मत बोल रे कोई पिया। गगन महल पर सेज पिया की, गगन महल में सेज पिया की, पिया बचन अनमोल रे कोई पिया, पिया बचन अनमोल रे कोई पिया, घूंघट के पट खोल रे कोई पिया। वेदांत में कहते दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाया देख ली। हाँ,
अब गीता के श्लोक देखो, जहाँ पर आपका प्रवचन हो रहा था, भगवान ने ये सब सुना दिया, नित्य, अनित्य और नाशवान, अविनाशी, क्षर, अक्षर और परा अपरा, कई तरह से ये नहीं अशोचान वशोस्तम से लेकर के ये भगवान ने यहाँ तक सब सुनाया। कहाँ तक सुनाया कि देखो भैया, ये तुम शोक मत करो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। एटम बम, हाइड्रोजन बम, कांटे भाले किसी से ये अविनाशी का छेदन भेदन नहीं किया जा सकता है। इसलिए भाई ये तुम अपना कर्तव्य पालन करके करो। कहते कर्तव्य पालन ना करोगे तो पाप लगता है। अर्जुन कहता है इन्हें मारेंगे तो पाप लगता है, भगवान बोले इन्हें ना मारोगे तो पाप लगता है। यानी पापी अधर्मी जो व्यक्ति मानवता का दुश्मन हो, जो सबको दुख देता हो, और तुम राजा हो, राजपुत्र हो, तुम्हारा धर्म थोड़े कि पीठ दिखा कर भाग जाओ। आज हमारे संतोष, हमारे कमांडिंग साहब धोखे से मारा उनको है, वो गए भेजने और इन्होंने वहाँ अपने अपने शस्त्र ले लिए। निहत्थे थे हमारे जी, हमारे फौज है वीर बहुत है, ऐसा नहीं सामने हो तो मार के जय श्री राम कर दें। संख्या में भी हमारी फौज कम थी, लेकिन तुम इन्होंने धोखे से, ये वीर नहीं, ये कायरता है। सामने हाँ आपके पास अस्त्र, मेरे पास आयु मैदान में, तब तो ठीक बात है। हम उनके लिए अभी पाठ करें गीता हो, और भारत माता के वीर 20 और बलिदान हुए या जो भी हुए, हम उनके लिए ठाकुर जी से निवेदन करेंगे कि भगवान धर्म की विजय करो, धर्म की जय हो। धर्म की जय में हमारे ठाकुर की भक्ति भी होगी, सत्संग भी होगा, मानवता जागेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान बोले देखो, वो कहते इन्हें मारेंगे तो पाप लगेगा, ठाकुर जी कहते ना मारोगे तो पाप लगेगा। वो कहते नरक होगा, भगवान बोले नहीं इनसे युद्ध नहीं करोगे तो नरक हो। यानी अर्जुन की हर बात को भगवान यहाँ काटते चले गए। भैया सुनो बात क्या है, तो पाप क्या होता है? देखो पाप ये होता है किसी का बुरा चाहना पाप है, और अपना कर्तव्य ना पालन करना पाप है। जैसे राजा है, शत्रु ने आक्रमण कर दिया और राजा कहे हम तो गायत्री जपेंगे और हम मारेंगे नहीं, तो राजा कर्तव्य नहीं है। राजा कर्तव्य है रक्षा करना, फिर चाहे तीनों लोग मारो, लेकिन ये भाव हो कि मेरा दुश्मन जे कहो कल्याण के लिए, हित के लिए, हे समाज की सेवा करना हमारा धर्म है। कि एक हत्यारा हजारों को दुख देगा तो हजारों के दुख को दूर करना धर्म है, पीठ दिखाकर भागना धर्म नहीं है। भगवान बोले कहाँ धर्म अधर्म होता, कहाँ अधर्म धर्म होता, ऐसे कोई कोई जान पाता है। जैसे आप गायत्री जप रहे हो और आपके पिता कोई पीट रहा बाहर, आप कौन गायत्री जप रहा हूँ, वही हम तो ध्यान कर रहे हैं, बाप मरे चाहे माँ मर जाए, मर रहा न दो, आप बड़े त्यागी बन गए साहब। तो गायत्री जपना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन माता पिता की रक्षा करना धर्म कर्तव्य है। धर्म कर्तव्य को छोड़कर गायत्री तार देगी, क्या समझे? कर्तव्य पालन कर, डू दाई ड्यूटी एंड रिमेंबर गॉड। अपना कर्तव्य पालन कीजिए, तुम्हारा काम भिक्षा मांगना नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य गौ हत्यारे, संत के निंदक, वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले, मानवता के हत्यारे, उनको समापन करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन कैसे करो तो पाप फिर नहीं लगेगा तुमको। सुख दुख इस समय कर, कितनी बढ़िया गीता। गीता नहीं कहती एकांत में बैठो ध्यान करो तो पाप आप भगवान मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। ध्यान करना योग क्रिया है।
आध्यात्म चिंतन करो, ठीक है कि अगबजिया दूर हो जाती है। कोई एकांत में बैठ कार्य करो, उसका फल मिलता है योगाभ्यास का। लेकिन भगवान गीता कहती तुम कोई कर्तव्य करो तो ध्यान करने वाला जो जंगल में बैठा उससे जो मिलेगा वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन कैसे कर्तव्य करो वो नहीं कहती है। गीता नहीं कहती तुम गृहस्थी छोड़ दो, ब्रह्मचर्य पालन छोड़ दो, बाणप्रथ छोड़ दो, तुम सन्यासी हो जाओ। सब गीता नहीं कहती। गीता कहती जहाँ हो वहीं से साधना करो और तुम वहीं से नारायण हो जाओ। बोले गीता माता की, गीता ये कहने के कर्तव्य कर्म को किसी प्रकार छोड़ना धर्म नहीं है। इसलिए तुम क्षत्रिय हो, मैं तो तुम्हें ब्रह्म कहता हूँ, अभी तक तुम्हें परमात्मा का क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था है। आत्मा क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं होता, आत्मा हिंदू मुसलमान भी नहीं होता। ये तो तुम्हें मैंने सुना दिया अभी तक वेदांत। लेकिन अब हम कर्तव्य परायणता से आपको उधर ले चल रहा हूँ जिससे तुम अचाह हो जाओ, प्यारे हो जाओ और संसार के दुलारे हो जाओ। काजल की कोठी में जाओ, काजल दाग ना लगे ऐसे हो जाओ। तो कैसे कर्तव्य करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। कर्तव्य ना पालन करने भगवान सब बात काट दी। वो कहते युद्ध करूंगा तो पाप लगे, भगवान कहते नहीं करोगे तो पाप लगे। अधिकार पाकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु कौरव पांडवों के मध्य में तो रण हुआ जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। कैसे करोगे तो पाप नहीं लगेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो, लो योग सिद्धि बता दी। ततो युद्धाय युज से दैवम पापम अवापसि। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समझ अच्छा होकर करो, निष्काम होकर करो। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। गीता तो यहाँ तक कहती जिसके अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिपायमान नहीं होती, वो तीनों लोगों को मार करके न तो वास्तव में मारता है न पाप से बनता है। तो जो सन्यासी को एकांत आत्मचिंतन से, ध्यानी को ध्यान से सद्गति होती है, वही समाज में बलिदान हुए वीर को वही प्राप्ति होती है। जो वीर धर्म के लिए, सिद्धांत के लिए, सच्चाई के लिए, मानवता के लिए जिसने प्राण दे दिए, वह सन्यासी की जो गति हुई उसको परमात्मा मिलेगा। कहते गोभिर विप्रस्त वेदेश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्ध दान सूरश्च। हमारे बहुत से सूरवीर अपनी माता की, भारत माता मानवता की रक्षा के लिए जो गए हैं, उनके लिए अभी हम थोड़ा पाठ भी करेंगे। और आज ये बताया है कि गीता कर्तव्य कर्म को छोड़ने को किसी स्थिति पर नहीं कहती है। वो जैसे हैं वहीं रह करके अचाव हो सकते हो, आप निष्काम हो सकते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए ये भी हो सकते हो, और आपका कुछ भी नहीं ये भी हो सकते हो। तो आपकी पुतलियाँ लौट जाएंगी और आत्मस्वरूप का आपको परमात्मा की प्राप्ति इससे भी हो जाएगी। आज का सत्संग कर्तव्य परायणता को किसी भी स्थिति पर परिपालन नहीं करना चाहिए। अधिकार पाकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु कौरव पांडवों के मध्य में तो रण हुआ जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। भाई हमें सूचना मिली, प्रभु की ऐसी इच्छा है कि हमारे भारत माता के वीर जो कि माता के भक्त हैं और आन मान शान पर धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर देने वाले हैं, बेचारे निहत्थे गए थे लेकिन उनके पास शस्त्र नहीं थे, धोखे से करते हैं छल आसुरी प्रवृत्ति वाले। लेकिन उनके जो आज ये हम गान कर रहे हैं वो महाराज जगमगाते हुए सितारे भारत माता के, चाहे कौन मार सकता किसको। अरे मरा वही जिसकी दुनिया में हे बातें हो रही है। और जीता कौन है? हाँ, जो धर्म के लिए, सिद्धांत के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जिसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, वो चाहे गीध हो,
चाहे सुकरात हो, हाँ जी। अब दयानंद को विष दे दिया तो दयानंद जी हों, मार पाए को उन्हें? आज देखो जीवित हैं वो। इसलिए भैया उनके लिए भी हम थोड़ा वो करेंगे। अब यहीं पर चूँकि समय हो रहा है, मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। सर्वे भुवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भाग् भवेत्। ठीक है।